हेलो बच्चों, नेसा क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग गैप सामग्री के अंतर्गत ब्रिज कोर्स की वर्कशीट को हल करेंगे। तो ये बुक है कक्षा 5वीं की नया सत्र जो कि अभी चल रहा है 2022-23 की ये बुक है, नया कोर्स है ब्रिज कोर्स। तो आज के इस वीडियो में हम वर्कशीट 4, वर्कशीट 5 और वर्कशीट 6 को हल करेंगे। ठीक है, ये गणित विषय है कक्षा 5वीं का। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए वर्कशीट 4 है ये, वर्कशीट 4 भाग की अवधारणा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कुछ हमें उदाहरण दिया हुआ है, देखें और समझें। तो आप इसको उदाहरण को पढ़कर समझ लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन हमारे वर्कशीट 5 से स्टार्ट होते हैं। तो देखिए वर्कशीट 5 में हमें क्या दे रखा है, कौन सी अवधारणा दी हुई है। अवधारणा है एक संख्या का दूसरी संख्या में भाग देना व उत्तर की जांच करना। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये जो उदाहरण दिया हुआ है इसे समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर 725 में 3 का भाग दिया गया है, तो भागफल आया है 241 और शेषफल आया है 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर डिटेल में उदाहरण में बताया गया है कि कैसे हमने भाग दिया है और कैसे शेषफल 2 बचा है। ठीक है, और इसकी जांच भी की गई है। कैसे की गई है देखिए, 3 गुणा 241 मतलब यहाँ पर देखिए भाजक में किसका गुणा किया गया है 241 भागफल का, और उसमें शेषफल जोड़ा गया है। तो कितना प्राप्त हुआ है हमें 725, जो कि क्या है हमारा भाज्य है। ठीक है, तो उसी प्रकार हम यहाँ से हमारे प्रश्न स्टार्ट होते हैं। तो प्रश्न है पहला, हल कीजिए एवं उत्तर की जांच भी कीजिए। तो जैसे कि हमें उदाहरण में यहाँ पर समझाया गया उसी तरीके से हम यहाँ पर ये वाला सूत्र जो है, ठीक है, ये वाला सूत्र अभी मैंने आप लोगों को बताया था, इस सूत्र की हेल्प से हम यहाँ पर जो है भाग देंगे और उत्तर की जांच भी करेंगे। तो चलिए देखते हैं प्रश्न क्या है। तो प्रश्न यहाँ पर देख पा रहे हैं हम लोग कि हमें 470 में 7 का भाग देना है। तो चलिए हम यहाँ पर दे देते हैं, साइड में हमने हल भी किया हुआ है। तो देखिए 470 है तो 7 का भाग 4 में नहीं जाता है, तो हम पूरे यहाँ पर 47 में भाग देकर देखते हैं। तो 7 छिंग होता है 42। ठीक है, अब देखिए 7 में से 2 हमने घटाया तो 5 बचा, 4 में से 4 को घटाया तो 0 बचा। ठीक है, ये हमने यहाँ से 0 उतार लिया। अब यहाँ पर संख्या क्या हो गई 50। अब हमें 7 का पहाड़ा ऐसे पढ़ना है कि 50 से आगे ना बढ़े। ठीक है, तो 7 सत्ते होता है 49। ठीक है, तो हमने लिख दिया 49। तो यहाँ पर देखिए भागफल कितना आ गया हमारे पास 67, और हम यहाँ पर देख पा रहे हैं हम इसको घटा देंगे 50 में से 49 को, तो शेष कितना बचा हमारे पास 1 बचा। अब देखिए उत्तर की जांच हमें कैसी करनी होती है। तो उत्तर की जांच में हम क्या करते हैं, ये जो भाजक है, ठीक है, इसका गुणा हम किससे करते हैं, भागफल से करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने सूत्र में लिखा है कि 7 गुणा 67, और इसमें हम शेषफल को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो हमने धन 1, यहाँ पर शेषफल हमारे पास 1 बचा हुआ था तो 1 को जोड़ दिए। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो गया 469 धन 1। तो यहाँ पर देखिए हमने जोड़ा तो कितना आ गया 470, और 470 ही आना चाहिए था, जो कि क्या है भाज्य है। इसका मतलब हमने सवाल को बिल्कुल सही किया है, या हमने भाग जो है पूरा सही किया है, और उत्तर की जांच भी हमने की। तो हमारा कितना आ गया, मतलब भाजक गुणा भागफल धन शेषफल बराबर कितना आ गया, भाज्य आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर प्रश्न 2, प्रश्न 3, इनको भी हम सेम प्रश्न 1 की तरह हल कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न 2 में हमें 720 में 8 का भाग देना है। तो यहाँ पर पूरा भाग चला गया है कितनी बार, 90 बार। उत्तर की जांच में हमने क्या किया, 90 गुणा 8 कर दिया। ठीक है, धन चाहे तो हम यहाँ पर ये जो शेषफल है इसको भी जोड़ सकते हैं। तो 90 गुणा 8 कितना हो गया 720, और इसमें हम 0 को जोड़ेंगे यहाँ पर तो 720 ही आने वाला है। ठीक है, आप चाहे तो ऐसे जोड़ सकते हैं। तो देखिए
जब हमने 720 में 8 का भाग दिया तो भागफल कितना आ गया 90। और जांच कैसी करनी है, मैंने पहले क्वेश्चन में भी बताया था आपको कि हमें ये जो भागफल है इसका गुणा इस 8 से मतलब भाजक से करना है। तो हमें क्या प्राप्त होना चाहिए, भाज्य प्राप्त होना चाहिए। और 720 हमें प्राप्त हो गया, मतलब ये बिल्कुल सही है। इसी प्रकार देखिए बाकी के प्रश्नों को भी हम हल कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 963 में हम 9 का भाग देंगे तो यहाँ पर शेषफल कितना आया 0। अब हमें क्या करना है, उत्तर की जांच। तो 107 में हम 9 का गुणा कर देंगे तो कितना आ गया 963, जो कि हमें चाहिए था। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमें 202 में 2 का भाग देना है। तो देखिए शेषफल कितना आया है 0, भागफल कितना आया है 101 और भाज्य कितना है 202। तो हम 101 में 2 का गुणा कर देंगे तो कितना आ गया 202। मतलब हमारा जो क्वेश्चन हमने किया है, भाग किया है, बिल्कुल सही है। इसी प्रकार देखिए यहाँ पर 537 में हम 15 का भाग देंगे तो देखिए शेष कितना आया हमारे पास 12। तो हमें क्या करना है, 35 में 15 का गुणा करना है, धन 12 जोड़ देना है। तो हमें कितना प्राप्त होना चाहिए 537। ठीक है, तो 525 आया। 15 में 35 का गुणा करने पर धन 12 हमने जोड़ा तो 537 आ गया। मतलब ये उत्तर की जांच हमने कर ली। इसी प्रकार देखिए प्रश्न 6। तो प्रश्न 6 में हमें 645 में 14 का भाग देना है। तो शेष हमारे पास देखिए 1 आया, भागफल कितना आया 46। तो हम उत्तर की जांच कैसे करेंगे, 46 में हम 14 से गुणा कर देंगे और जो शेष बचा है उसको जोड़ देंगे। तो कितना आना चाहिए हमारे पास 645। तो 645 आ गया, मतलब बिल्कुल सही है। ठीक है, इसी प्रकार देखिए 7वां प्रश्न है जो कि लास्ट क्वेश्चन है। तो 7वें प्रश्न में हमें 675 में 11 का भाग देना है। तो भाग हमने दिया तो भागफल आया 61 और शेष कितना आया 4। तो हम देखिए जांच कैसे करेंगे, हमें 61 में गुणा करना होगा किसका 11 का, ये हमने कर दिया। धन हमें जो शेष बचा है उसको जोड़ना होगा, हमने जोड़ दिया यहाँ पर। तो कितना आ गया 675, जो कि क्या है भाज्य है। मतलब ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सही है, मतलब उत्तर की जांच हमारी सही आई। ठीक है, अब देखिए अगली वर्कशीट है वर्कशीट 6। तो इसकी अवधारणा है आकलन। ठीक है, ये आकलन है। हमने जो प्रीवियस अभी वर्कशीट 4 और वर्कशीट 5 किया है उसी पर आधारित ये प्रश्न है। ठीक है, तो आकलन है ये, गुणा व भाग पर आधारित यहाँ पर प्रश्न है। तो देखिए प्रश्न पहला है 51 में हमें 6 का गुणा करना है। तो कितना आया 306 आया। ठीक है, गुणा कैसे करेंगे, 6 का गुणा 1 से करेंगे, 6 कम 6, फिर 6 का गुणा 5 से करेंगे तो 6 पंचे 30। इसी प्रकार हम 79 से 2 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 158। इसके बाद देखिए 213 से हमें गुणा करना है 2 का। तो देखिए कैसे हो जाएगा, 2 से 3 का गुणा करेंगे तो 6 आ गया। 2 से 1 का गुणा करेंगे तो कितना आ गया 2 एकम 2। 2 से 2 का गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4। तो उत्तर कितना आया 213 गुणा 2 का 426। इसी प्रकार देखिए 132 में हम 4 का गुणा करेंगे तो 528 आ जाएगा। अब देखिए करके देखो, हमें यहाँ पर भाग देना है। तो 90 में हमें भाग देना है 6 का। तो देखिए पूरा पूरा चला गया, कैसे देंगे भाग, यहाँ पर देखिए शुरू में 90 में अंक क्या है 9। ठीक है, तो 6 का पढ़ा हमें ऐसे पढ़ना है कि या तो 9 के बराबर हो या वो संख्या 9 से छोटी हो। तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, मतलब 9 से बढ़ जाएगी। ठीक है, तो एक ही बार जाएगा तो लिख दिया 1। अब यहाँ पर देखिए 9 में से 6 को हम घटा देंगे तो यहाँ पर 3 बचा, उतार लेंगे यहाँ पर 0। ठीक है, कितना हो गया 30। तो 6 पंचे हो गया 30, मतलब पूरा पूरा भाग चला गया और भागफल कितना आया यहाँ पर 15। ठीक है, तो इस प्रकार हमने 90 में 6 का भाग दिया तो भागफल कितना आ गया 15। इसी प्रकार हम 232 में 2 का भाग देंगे तो कितना आया भागफल, भागफल आया हमारे पास 116, शेषफल 0 आया। ठीक है, इसी प्रकार देखिए 108 में हमें 9 का भाग देना है तो भागफल यहाँ पर कितना आ गया 12। ठीक है, और इसे हमें सेम टू सेम प्रश्न 1 जैसा हल करना है। तो प्रश्न 3 का हल इस तरीके से हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है चौथा प्रश्न। तो 204 में हमें 6 का भाग देना, चलिए इसे कर लेते हैं हम। ठीक है, तो 6 का भाग देखिए शुरू में क्या है 204 में पहली संख्या 2 है तो 2 में तो भाग नहीं जाएगा क्योंकि छोटी संख्या है 2। ठीक है, तो हम यहाँ पर 2 संख्या ले लेंगे तो 2 संख्या मिलाकर कितना हो गया 20। अब हमें 6 का पढ़ना ऐसा पढ़ना है कि 20 से आगे ना बढ़े या 20 के बराबर हो। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा देखिए 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18। कितनी बार गया 3 बार। तो 20 में से 18 को हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना बचा 2, उतार लेंगे 4। ठीक है, 6 चौक को होता है 24 तो यहाँ लिख दिया 24। तो 24 में से 24 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 0। ठीक है, तो भागफल हमारे पास कितना है 34 और यही हमारा क्या है आंसर। तो इस तरीके से बच्चों हम यहाँ पर भाग दे सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने वर्कशीट
4, वर्कशीट 5 और वर्कशीट 6 का हल जाना, ठीक है। और ये कक्षा 5वीं का ब्रिज कोर्स है 2022-23 का, नई बुक है ये, ठीक है। तो यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वर्कशीट के साथ। थैंक यू।